स्टोरी वर्ड कार्टून। गर्मी के दिन थे। दोपहर में एक शेर पेड़ की छाया में सो रहा था। उसी पेड़ के पास बिल में एक चूहा रहता था। वह घूमने के लिए अपने बिल से बाहर निकला और सो रहे शेर के पास इधर उधर दौड़ने लगा। इससे शेर की नींद टूट गई। उसने चूहे को अपने पंजे से धर दबोचा। बेचारा चूहा भय से कांपने लगा। ची ची करते हुए उसने शेर से कहा, हे जंगल के राजा, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझ पर दया कीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। इस एहसान का बदला एक दिन मैं ज़रूर चुका दूंगा। नन्हे चूहे के शब्द सुनकर शेर जोर से हंस पड़ा। उसने कहा, बड़ी मज़ेदार सूझबूझ है। इतना सा तो है तू। मुझ जैसे ताकतवर जंगल के राजा की तू क्या मदद करेगा। फिर भी शेर को चूहे पर दया आ गई। उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन चूहे ने शेर की दर्द भरी दहाड़ सुनी और तुरंत बिल से बाहर निकला और उसने देखा शेर सचमुच संकट में फंस गया है। शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया था। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की पर उसे सफलता नहीं मिली। चूहा दौड़ते हुए शेर के पास आया। उसने शेर से कहा, जंगल के राजा, आप चिंता ना करें, मैं अभी आपको आज़ाद करा देता हूँ। चूहा अपने तेज दांतों से जाल को काट देता है। थोड़ी समय में ही शेर जाल से मुक्त हो जाता है। शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया, अपनी गुफा की ओर चला गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, छोटे जीवों की शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। शेर जंगल का राजा होता है। वह अपने जंगल में सबको डरा कर रखता है। शेर भयंकर और बलशाली होता है। एक दिन शहर का राजा जंगल में घूमने गया। शेर ने देखा राजा हाथी पर आसन लगाकर बैठा है। शेर के मन में भी हाथी पर आसन लगाकर बैठने का उपाय सूझा। शेर ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और आदेश दिया कि हाथी पर एक आसन लगाया जाए। बस क्या था, झट से आसन लग गया। शेर उछलकर हाथी पर लगे आसन में जा बैठा। हाथी जैसे ही आगे की ओर चलता है, आसन हिल जाता है और शेर नीचे धड़ाम से गिर जाता है। शेर की टांग टूट गई। शेर खड़ा होकर कहने लगा, पैदल चलना ही ठीक रहता है। इसी जंगल में एक शेर रहता था। वह हमेशा जंगल में रहने वाले जानवरों को मार कर खा जाता था। जंगल के सभी जीव जंतुओं को शेर से बहुत डर लगता था। एक बार सभी जानवरों ने मिलकर शेर के साथ समझौता कर लिया कि रोजाना एक पशु शेर का भोजन बनेगा। उस दिन से रोज एक जानवर बारी बारी से शेर के पास जाता था और दूसरे जानवर बिना डर के जंगल में घूमा करते थे। एक बार खरगोश की बारी आई। वह धीरे धीरे शेर के पास जा रहा था। खरगोश को रास्ते में एक तरकीब सूझी। खरगोश बहुत देर से शेर के पास पहुंचा। शेर भूखा होने के कारण अपनी गुफा के बाहर चक्कर लगा रहा था। खरगोश को देखते ही शेर गरजा और बोला, अरे खरगोश, तुम इतनी देर में क्यों आए हो? भूख से मेरी जान निकली जा रही है। यह सुनते ही खरगोश बोला, महाराज क्या बताऊं, हम 5 भाई आपकी सेवा के लिए आ रहे थे, परंतु रास्ते में दूसरा शेर मिल गया। वह बोला कि वह जंगल का राजा है। उसने हम पर हमला कर दिया और मेरे भाइयों को खा गया। महाराज, मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर आपके यहाँ संदेश देने पहुँचा हूँ। यह बात सुनकर शेर बहुत क्रोधित हुआ और बोला, वह दुष्ट कहाँ है जो अपने आप को राजा बता रहा है? मुझे दिखाओ, मैं अभी उसका काम तमाम करता हूँ। खरगोश शेर को तालाब के पास ले गया। जब शेर ने तालाब में झांका तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसे दूसरा शेर समझकर वह जोर से गरजा और क्रोधित हुआ और तालाब के अंदर छलांग लगा दी, परंतु उसे तालाब के अंदर कोई दूसरा शेर नहीं मिला। वहाँ केवल जल ही जल था। बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था। शेर बहुत देर तक पानी के अंदर छटपटाता रहा
और डूबकर वहीं मर गया। इस प्रकार नन्हे खरगोश ने अपनी चतुराई से अपनी और अपने साथियों की जान बचाई। मोरल ऑफ द स्टोरी। बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि यदि बुद्धि से काम करें तो बड़े से बड़े दुख और विपदा का सामना बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए।